नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के इस YouTube चैनल पर। और अपन कक्षा 12 की प्रश्नावली क्रमांक 11 को शुरू करते हैं। अपन ने ऑफलाइन क्लासेज में प्रश्नावली 10 तक पढ़ रखी है। अब अपन प्रश्नावली 11 को शुरू करते हैं और प्रश्नावली जो 11 है वो है अपना क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन बेसिकली होता क्या है कि किन्हीं भी दो क्षेत्रों के बीच का अपने को एरिया ही तो ज्ञात करना है समाकलन की सहायता से, वो अपने पास क्षेत्रकलन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक परवलय है y² बराबर 4ax और दूसरा परवलय है x² बराबर 4ay। यदि अपने को इन दोनों परवलय का बनाना हो, डायग्राम बनाना हो, तो अपन किस प्रकार इनके डायग्राम को बनाएंगे कि अपन यहां लिखेंगे कि y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax यानी x एक्सिस पे बनेगा और x एक्सिस पे बनने वाला परवलय कुछ इस प्रकार होगा। ये अपना x एक्सिस पे बनने वाला परवलय y² बराबर 4ax। इसी प्रकार यदि अपन x² की बात करें तो x² बराबर 4ay यानी yx पर बनने वाला परवलय। अब इन दोनों के मध्य का यदि अपन क्षेत्रफल देखें, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र देखें, तो ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र है। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास जैसे मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम आया, या अपन केवल इस डायग्राम की बात करें कि ये अपने पास एक डायग्राम है, ऐसा परवलय है और अपने को इसका यहाँ तक क्षेत्रफल बताना है कि ये कोई लाइन है x बराबर a है और यहां पर अपने को दे दिया कि y² बराबर 4ax। ये है, ये रेखा है x = a। अब अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये पूरा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपन एक्सिस देखेंगे कि अपन किस अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। तो ये x एक्सिस पे बना हुआ है, तो अपन x अक्ष के सापेक्ष यदि इसका समाकलन करेंगे, यानी कि ये अपन ने एक स्ट्रिप डाली और ये है इसका dx। जो भी आएगा उसका dx करना है। dx किसका करेंगे कि यहां से जो y का मान आएगा उस y का मान का अपन dx कर देंगे। तो यहां से अपने पास y की वैल्यू आती है 2√ax और इसकी लिमिट कहां से कहां है, ये अपना मूल बिंदु है, ये x बराबर a की लाइन है, तो ये लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से a। इस प्रकार जो अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो अपना क्षेत्रकलन है। और यहां से अपन किसी भी आकृति का या किन्हीं दो आकृतियों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही क्यों होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपने पास मान लीजिए एक वृत्त है और उस वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर a²। जब यह समीकरण दिया है यानी कि ये मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त है और मूल बिंदु से जाने वाला यदि ये वृत्त है तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त हुआ। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, ये a त्रिज्या का वृत्त है, यहां से यहां तक की त्रिज्या a है और इसको अपन ने 4 समान भागों में बांट दिया। तो अपन इसको ये कह देते हैं O A, यहां अपन B ले लेते हैं और C, कि जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुणा एरिया ऑफ किसका, OABC का, ये क्षेत्र हो गया। अब यदि अपन देखें कि ये अपना x अक्ष है और ये इसकी त्रिज्या a है, तो यहां अपन ने एक स्ट्रिप डाल दी और इसको अपन ने लिख दिया dx। अर्थात अपन ये लिखेंगे
कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अब देखिए अपन लिमिट कहां से कहां तक लें, अपना क्षेत्र कहां से कहां तक है, अपना क्षेत्र है ये अपना O और ये मूल बिंदु हो गया 0, तो 0 से लेकर A तक अपना क्षेत्र है, तो 0 से A तक की लिमिट है, तो यहां लिमिट आ गई 0 से A। इसके बाद आगे अपन देखेंगे कि जब x एक्सिस पे इसका समाकलन हो रहा है तो अपन यहां लिखेंगे y डॉट dx। y डॉट dx जब अपन ने लिखा तो इस समीकरण से अपन ये लिख सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की जो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ गई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू अगर अपन यहां रखें तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 इंटू 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका फॉर्मूला अपने पास है कि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये 4, इसका बन जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यहां जब अपन इसकी लिमिट क्या थी अपने पास, 0 से लेकर a तक। अब जब अपन लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये अपने पास आया 4, ये x अपॉन 2। अब अपन लिमिट रखते हैं तो x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखी, तो ये अपन ने रख दिया a अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a। ये अपन ने रख दी इसकी अपर लिमिट, माइनस इसकी जब अपन लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट अपने पास 0 है, तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a। यहां अपन ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखा, तो यहां देखिए अपने पास क्या क्या आता है, अपने पास आया 4। अब इसको अगर अपन हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 0 हो गया, यानी ये वाला पद 0 है, a स्क्वायर बाई 2 डॉट साइन इनवर्स a अपॉन a यानी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाई 2 माइनस ये पद भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया तो 0। तो अपने पास आया 4a स्क्वायर डॉट पाई डिवाइड बाई 4, यानी कि बन गया पाई a का स्क्वायर, और a अपना क्या है, a त्रिज्या है, इसलिए अपन कहते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से अपन ने पहला इक्वेशन देखा कि इस वृत्त का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अपने को इसकी त्रिज्या दे रखी थी 0 से a तक। उसके बाद अपन ने इसको सोल्व किया, समाकलन किया, समाकलन में अपन ने मान रख दिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपके पास एक परवलय है और आपको कह दिया कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax का अपने को क्वेश्चन में कहा है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका x बराबर 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपन y स्क्वायर बराबर 4ax ये परवलय बनाते हैं, तो ये अपना परवलय है, ये परवलय हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax। यहां पर x बराबर 2 का कहा है, तो ये अपन ने ले लिया, ये जो रेखा है ये x बराबर 2 की लाइन है, और इन दोनों से
घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये। अब देखिए, यदि अपन ये मूल बिंदु 0, ये 2, इसको कह दें A, B, C और D, यहां E, ये F। यदि अपन इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल देखें ACE का, तो क्या कुल क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा 0 से 2, क्योंकि लिमिट अपने 0 से 2 तक है, और ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ABC और D। अगर इस पूरे भाग का अपन दुगुना करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, और पूरे भाग का दुगुना अगर क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे तो यहां देखिए कि अपन किसके सापेक्ष करते हैं, अपन x अक्ष के सापेक्ष चल रहे कि ये अपना dx है। x अक्ष के सापेक्ष यदि चल रहे हैं तो 2 गुणा समाकलन, यहां से dx के सापेक्ष जब चल रहा है तो y डॉट dx आया, ये आया 2 गुणा समाकलन में। यहां से अगर अपन y का मान निकालें तो यहां से y का मान हो जाएगा 2√ax। लिमिट अपनी है 0 से 2, 0 से 2। y की वैल्यू क्या है, 2√ax। यहां से अपन कांस्टेंट पद को बाहर निकाल लें तो ये आ गया 4√a। अब अपने पास समाकलन में है 0 से 2 और √x। यदि अपन √x का समाकलन करेंगे तो 4√a x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। तो यहां अपने पास आ गया 4√a 3/2, और इसकी लिमिट है अपने पास 0 से 2। तो 4√a ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट हो गई 0 से 2। 2/3 एज ए कांस्टेंट है तो इसको अपन ने बाहर ले लिया, ये आ गया 8√a / 3, और x की जगह यदि अपन 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, और 0 रखने पर माइनस का 0, तो ये बन गया 16√2a / 3। ये अपने पास इसका कुल क्षेत्रफल आ गया इकाई। इसके पश्चात अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि रेखाएं हैं कुछ और उनसे घिरा हुआ क्षेत्र, या फिर परवलय है और उस परवलय से अपने को क्षेत्रफल पूछ लिया। जैसे कि अपने को कह दिया x² बराबर है 4ay। ये अपने पास एक परवलय है और आपको कह दिया कि x बराबर 4ay की जगह अपन कर देते हैं 8y, ये 8y, और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब x² बराबर 8y है तो x² बराबर 8y अपना परवलय इस प्रकार बनेगा कि ये x² बराबर 8y। अब x बराबर 2 की रेखा का कहा है तो यहां पर x बराबर 2 की लाइन आई, ये रेखा x बराबर 2 की आई। अब अपन क्या करेंगे कि अपन x अक्ष पे यदि क्षेत्र निकालेंगे तो यहां से यहां तक अपना परवलय है, और परवलय कहां तक है, 2 तक। तो जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इसको करेंगे। लेकिन यहां देखो अपन क्या लिखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, यहां 2 भाग तो है नहीं, केवल ये इतना ही भाग है जिसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस भाग का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समाकलन
0 से 2 रखा और आगे अपन देखें तो y डॉट dx। अब ये जो अपने को गिवन इक्वेशन है, यहां से y की वैल्यू क्या मिलती है, यहां से मिला 0 से 2 और y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर डिवाइड बाई 8 डॉट dx। 1/8 को अपन ने बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर का जब समाकलन किया तो x क्यूब आया डिवाइड बाई 3 और लिमिट है 0 से 2। अब यदि अपन अपर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो 1/8, 2 का क्यूब हुआ 8/3 माइनस 0/3, यानी अपने पास जो क्षेत्रफल आया है वो आ गया 1/8 गुणा 8/3, ये बन गया 8। तो ये 1/3 इकाई, ये अपना इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो आपके पास जो 11.1 प्रश्नावली है उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि परवलय दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और रेखाओं के मान समीकरण दे रखे हैं कि x बराबर 2, x बराबर 1, इस प्रकार के क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।